2-0 क्लीन स्वीप हो जाएगा। हम सब ना सिर्फ ये कि पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद, बल्कि कल तक हम सारे डरे हुए थे कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, और हमने देखा भी कि पहले टेस्ट मैच में भी ये हुआ था। लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने बाबर आजम की कैप्टनसी में दिस इज द थिंग, बात से लगेगा चुभेगी ये बात, लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने जो मुसलसल नाकामियों का तसलसल था वो तोड़ दिया था। सादिया, अब इन नाकामियों के आप ममालिक देखें ना, साउथ अफ्रीका से हारे, श्रीलंका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, बांग्लादेश से भी हम हारे, लेकिन फाइनली वी पुल्ड ऑफ वन टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन देयर होम ग्राउंड। सो गुड। बेहतरीन चीज़ ये है कि जो ऑब्वियसली शान मसूद एज अ ग्रेट बैट्समैन, अ ग्रेट पर्सन ऑल टुगेदर, बट जो एज अ कैप्टन हम नहीं उनसे हासिल कर पा रहे थे वो ये थे अ कम बैक। बाबर आजम की कप्तानी में एक अच्छी चीज़ हुई कि पाकिस्तान टीम हैज़ बिन एबल टू मेक अ कम बैक विद इन दिस टेस्ट मैच, नॉट द सीरीज। पहले टेस्ट मैच में तो जो हुआ वो हुआ, जो हमारी गलतियाँ थी एंड ऑल दैट, वो हम पहले भी इससे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सेकंड मैच में फर्स्ट इनिंग्स के बाद जब पाकिस्तान हैड टू मेक अ कम बैक, पाकिस्तान डिड मेक अ कम बैक। और जो हम लोग अपने आगाज़ पर जो मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान ने 387 रन बनाना भी एक बड़ी बात यूँ थी कि पाकिस्तान नीडेड दैट स्टे। ऑब्वियसली आपको वो स्टे नहीं मिलता तो आपके पास बाद में कम ज़्यादा अगर लीड होती, आप नहीं दे पाते उतना अच्छा, वेस्ट इंडीज़ आता, उनके पास प्रेशर कम होता, आपके पास जो बॉलर्स हैं उनके लिए डिफेंड करने के लिए कुछ होता ही नहीं, तो वो क्या ही कर पाते। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट मेरे ख्याल में, और हमेशा हमारे साथ फैसला ये होता है कि येस हमारे बॉलर्स हमें मैचेस जिताते हैं, लेकिन हमारे बैटर्स हमारे मैचेस फंसा देते हैं। सो दिस टाइम अराउंड ये नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड येस पाकिस्तानी टीम डिड मेक अ वेरी गुड कमबैक। इस टेस्ट मैच में डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जाहिर सी बातें, जो हाईलाइट थे वो अब्दुल्ला शफीक थे, जो 1 साल के बाद कमबैक कर रहे थे, और वो इससे पहले ग्रेड 2 भी खेल रहे थे और मुख्तलिफ लीग्स भी खेले थे, लेकिन वो छोड़ के आए 1 साल बाद। उनको बहुत ज़्यादा, और मुझे याद है सादिया कि जब वो कंसिस्टेंटली, उनका एक तरीका था आउट होने का, वो स्लिप में एज करके वो आउट मुसलसल हो रहे थे। इट सीम्स कि उन्होंने उस पर काम किया है। एक मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ पिच थी जहाँ पे पहली और दूसरी इनिंग्स में आपने देख लिया कि किस तरीके से इतना वेरिएबल बाउंस था कि कुछ गेंदें तो नी से बहुत नीचे बैठ रही थी और कुछ गेंदें बाउंस के साथ जो है वो बीट कर रही थी। सो ओवरऑल ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई। बाबर आजम का फॉर्म में आना, पीपल वुड हैव लाइक कि वो 88 की जगह 100 रन होते, लेकिन चलिए बाबर आजम ने, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि पहले टेस्ट मैच में भी और दूसरे टेस्ट मैच में भी दोनों में स्कोर किया है। अब जो इस वक्त हदफ़ तनकीद बन रहे हैं वो प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, इनमें इमामुल हक हैं और इनमें सबसे ज़्यादा मोहम्मद रिजवान हैं, और ना भूलिए सलमान अली आगा को भी, कि क्रूशल मोमेंट्स पे जो है जहाँ पे इनसे किया जा रहा था, इनसे कंसिडर किया जा रहा था कि जनाब ये परफॉर्म करेंगे, ये आएंगे और टीम को बचाएंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा दोनों बुरी तरीके से नाकाम हुए हैं। क्या वक्त आ गया है कि इनको भी रिकंसिडर किया जाए? एक चीज़। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है उसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, स्पिन डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। साजिद खान की तो सारे ही बात कर रहे हैं, लेकिन अली उस्मान की बात करना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। डेब्यू कर रहे थे अली उस्मान, जब वो डेब्यू कर रहे थे बहुत से लोग कह रहे थे ये आपने क्या किया, अब्बास को हटा के जो है वो आपने इनको डेब्यू करा दिया। तो चलिए सब पे हम बात कर लेते हैं। इरशाद अली स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भाई अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बात हुई थी वो आपकी बात सच साबित हो गई। बस थोड़ा सा ये था, आपने शर्त लगाई थी कि लंच से पहले जीत जाएंगे, लेकिन लंच के बाद जीते, इस पे लंच तो बनता है। मजाक कर रहा हूँ। कैसे सम अप करेंगे सर दूसरे टेस्ट मैच में हमारी विक्ट्री को? देखें, शुरू में तो हम ये आइडिया लगा रहे थे कि शायद हमने पाकिस्तान टीम ने अब्बास को ड्रॉप करके जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि वो पिछले मैच के कामयाब तरीन बॉलर थे। लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने जो है वो पिच को सही रीड किया। स्पिन फ्रेंडली पिच थी जिस पर हमने 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर, एक साजिद खान और अली उस्मान को खिलाया अब्बास को ड्रॉप करके, और उसके अलावा उबैद शाह का डेब्यू कराया। तो यकीनन एक अच्छा डिसीजन था। हमने देखा पहली इनिंग्स में तो दोनों टीमों ने 4 रन बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो उसके 9 खिलाड़ी सिर्फ 75 रन का टारगेट दे सके पाकिस्तान को। जिस तरह कल मेरी ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात हो रही थी, तो यही मैंने कहा था कि 100 रन के अंदर अंदर मुझे लगता है कि अब वेस्ट इंडीज की टीम आउट हो जाएगी। जो टारगेट होगा वो 100 से नीचे होगा। तो वही हुआ। कल अली उस्मान और साजिद खान ने
साजिद खान ने तो इतनी कल कोई विकेट नहीं ली, लेकिन अली उस्मान ने जो है वो कल मजीद 2 विकेटें ली। इसके अलावा मोहम्मद अली ने 1 विकेट गिराई, तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान ने बॉलिंग में शानदार कमबैक किया और इस तरह ये टेस्ट मैच जो है वो 75 रन का हदफ मिला पाकिस्तान को, जो कदर आसान था। अगरचे उसके लिए भी 2 विकेटें गिरी, लेकिन पाकिस्तान ने जो है बआसानी ये टेस्ट मैच जीत के जो गैर मुल्की सरजमीन है उस पर 3 साल के बाद जो है वो पहला टेस्ट मैच न सिर्फ जीता बल्कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज भी बराबर की। इरशाद भाई, क्या लगता है आपको, क्या इट्स अबाउट द टाइम कि हमें पता है कि हमारे पास शान मसूद होना चाहिए, हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हमारे टेस्ट मैचेस के बैटिंग ऑर्डर पे होना चाहिए, सलमान अली आगा को नहीं होना चाहिए, रिजवान को हमें फिगर आउट करना चाहिए कि क्या वो कितना हमें प्रोड्यूस करके दे सकते हैं? यकीनन देखें, अब्दुल्ला शफीक ने जो है वो वाकई 160 रन की जो इनिंग्स खेली है पहली इनिंग्स में, वो यकीनन जो है वो बड़ी शानदार थी और पाकिस्तान टीम की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ था उस इनिंग्स का, क्योंकि अगर वो उनकी और बाबर आजम की पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद पाकिस्तान इतना स्कोर भी नहीं कर पाता और वेस्ट इंडीज को जल्द आउट करके ये टेस्ट मैच जीतना भी मुश्किल हो सकता था पाकिस्तान के लिए। लेकिन उन्होंने 160 रन की इनिंग्स खेली, उसको मैं कहूंगा बड़ी शानदार इनिंग्स। उन्होंने शान मसूद की जगह शामिल किया गया था, हालांकि शान मसूद ने लास्ट मैच में पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, तो यकीनन एक अच्छी तवक्को ये की जा रही थी कि अगर अब्दुल्ला शफीक उनको पाकिस्तान से बुलाया गया, सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को, तो यकीनन उन्होंने जो है वो एक मार्क पर पूरा उतरे और यकीनन अगर हम देखा जाए तो जो लास्ट की 4 इनिंग्स हैं जो 150 से अब वो उसमें से 3 जो है वो अब्दुल्ला शफीक के नाम है, तो यकीनन उन्होंने कल एक रिकॉर्ड भी बनाया। 49 साल के बाद जो है वो वेस्ट इंडीज में 150 रन से ऊपर की इनिंग्स खेली, लास्ट 1977 में रिकॉर्ड बना था वेस्ट इंडीज के अंदर। तो यकीनन जहां तक आपने बात की मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान जो है वो वाकई कई मैचेस से जो है वो आउट ऑफ कलर हैं, बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन उन्हें सीरीज में मौका दिया गया। आगे इंग्लैंड की सीरीज में भी वो है। अब देखें टीम मैनेजमेंट जो है वो उनके बारे में क्या फैसला करती है, क्या कोई मुतबादिल जो विकेट कीपर है वो उतारा जाता है उनकी जगह, जो एक बैटर भी हो, या फिर उन्हीं को एक और मौका दिया जाता है। और मेरे ख्याल से ये रिजवान के लिए जो है वो लास्ट चांस होगा, क्योंकि अब इतनी इनिंग्स में वो फेल हो चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कैचेस भी छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ही परफॉर्मेंस और इसमें इरशाद एक चीज़ ये भी है कि इंडिविजुअल प्लेयर पे तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सेटअप की बात कर लें, इस वक्त हमारी टीम की अगर आप देख लें बैटिंग, तो इमाम वापस आए हैं। पहले टेस्ट में थोड़ा सा उनको स्पार्क नज़र आया, लेकिन दूसरे टेस्ट में जो सिचुएशन थी आपके सामने, अजान अवेस प्रॉमिसिंग लगे, लेकिन स्टार्ट एंड एंड इसके बाद फिर आप नीचे देख लें तो हमारे पास कुछ नहीं है। अवैस ज़फ़र ने जिस मौके पे निकल के खेलने की कोशिश की, उससे उनकी मेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है। एक चीज़, सलमान अली आगा पे बहुत सारे सवालात हो रहे हैं। हमारे वहाँ रिजर्व्स में सऊद शकील बैठे हुए थे। अब आई नो के बहुत सारे लोग शायद उनसे खाइफ हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन सऊद शकील सबसे प्रॉपर बैट्समैन है टेस्ट का, ठीक है। तो हमने T20 के चक्कर में, वनडे के चक्कर में जो मिक्स प्लेट बनाई है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हम अपनी कोर्स करेक्शन कर सकेंगे और वो उन प्लेयर्स को उन स्क्वाड में डालें जहां पे उनका बनता है? बिल्कुल, आपके वाकई हमने जो है वो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने जो है वो T20 और वनडे की परफॉर्मेंस पे जो है वो खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में शामिल किया। हालांकि देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील जो है वो दोनों टेस्ट के प्रॉपर बैट्समैन हैं। सऊद शकील को तो टीम में शामिल किया जाना था, लेकिन उनको जो है वो उनकी जो शमूलियत थी वो फिटनेस से मशहूर थी, क्योंकि वो कैंप के दौरान जो है वो इंजर्ड हुए थे, जिसकी वजह से उनको अब बाद में हमने देखा। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को जो है वो फिर बाद में बुलाया गया। तो अगर इतने ही प्रॉपर, अब अब्दुल्ला शफीक वाकई प्रॉपर बैट्समैन है, तो उनको अगर शामिल किया जाना था तो पहले ही शामिल कर लिया जाना था। बाकी जहां तक आपने बात की जफर की, उनका डेब्यू था इस मैच में और वाकई मेंटल स्ट्रेंथ उनकी जो है वो, क्योंकि अभी पहला मैच खेल रहे थे जाहिर और गैर मुल्की जमीन, तो मैंने ज्यादातर जो देखा है खिलाड़ियों को, वो अपने मुल्क में तो जो है वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, 2-2 हज़ार रन स्कोर करते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज, तो उनकी जो है वो एक खुल के सामने एक्सपोज हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम ही परफॉर्म नहीं करती, फिर ऊपर से नीचे तक लाइन लग जाती है। और हमने देखा माजी में 3 साल के बाद पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता है, हम हारते चले आ रहे थे।
तो अब बाबर आजम को कैप्टन बनाया। अब देखें अगली सीरीज इंग्लैंड की है, बड़ी मुश्किल सीरीज है और जहां बॉल जो है वो ठीक ठाक बाउंस होता है, तो यकीनन एक कड़ा इम्तिहान होगा बाबर आजम के लिए। राइट और इरशाद भाई आपको क्या लगता है, आर वी रेडी टू प्ले विद आवर बॉलिंग अटैक और विदाउट शाहीन शाह अफरीदी? कहने का मकसद ये है कि कई बार ऐसा हो रहा है हमारे साथ कि हमारे पास बहुत बड़े नाम तो हैं लेकिन वो हमें चूंकि परफॉर्म नहीं करके देते, टीम उन पर डिपेंड कर रही होती है और फिर हमारी हार की वजूहात भी बनती है। उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी कभी बहुत बुरी नहीं होगी लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है वो उस पर पूरा नहीं उतर रहे होंगे। यकीनन देखें शाहीन शाह अफरीदी को इस वजह से जो है वो साइडलाइन किया गया क्योंकि उनके ऊपर वर्कलोड काफी आ रहा था, क्योंकि वो T20 भी खेल रहे थे, वनडे भी खेल रहे थे, टेस्ट भी खेल रहे थे, तो इसी वजह से जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से नए बॉलर्स को जो है वो आजमाने का मौका मिला। मोहम्मद अली एक अच्छे बॉलर मिले हमें। अब्बास जो है उनका काफी अरसे के बाद जो है वो टीम में वापसी हुई है, तो यकीनन उन्होंने वेस्ट इंडीज में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो यकीनन फास्ट बॉलर्स तो हैं हमारे पास, लेकिन मीडियम फास्ट हैं दोनों, लेकिन फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं है। हाल ही में हमने श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग में भी उनकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही। तो अभी के सिलेक्टर्स को देखना होगा कि वर्कलोड को कम करते हुए खिलाड़ियों के और जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं टेस्ट के, उनकी टेस्ट की एक अलग टीम बनाई जाए, बाकी जो T20 के प्लेयर्स हैं उनकी T20 और वनडे की टीम एक अलग बनाई जाए। बिल्कुल ठीक है इरशाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ ड्रॉ करने में बराबर हुआ है, लेकिन जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू में भी कह रहे थे कि अब शुरू होगा असल इम्तिहान, जब लड़के जाएंगे हमारे इंग्लैंड, जहाँ पे सीम, बाउंस और स्विंग तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, इसको तो वक्त पे छोड़